Good morning, students. Welcome back. In the last class, we discussed about reflective journalism in education. We discussed what is a reflective journal. Reflective journal, as we discussed, is a personal record of the students' learning experiences. Today, we will discuss about the use or benefits of reflective journals. आज हम लोग चिंतनशील पत्रिकाओं के क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे. फर्स्ट, journal writing can allow students to reflect on new knowledge learned in class. Reflective journals are used to explore situations from a personal perspective within the context of learning from students' own experiences. ये जो हम लोग चिंतनशील लेखन जो करते हैं, ये जो शिक्षार्थी हैं उनको क्या फ़ायदा होता है इससे? वो नए ज्ञान या फिर नए एक्सपीरियंसेस, नए अनुभवों के ऊपर वो चिंतन करते हैं. जो भी अनुभव उन्हें कक्षा में, क्लासरूम में मिलते हैं उसके ऊपर वो चिंतन करते हैं. जो भी नए नए अनुभव या फिर नए ज्ञान जो भी उनको प्राप्त होते हैं उसके ऊपर वो चिंतन करते हैं. उनको एक मौका मिलता है उसके ऊपर चिंतन करने के लिए. और एक चीज़ है, ये जो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स ये क्या करते हैं, जो परिस्थितियां हैं, मान लीजिए किसी क्लास में कोई जो भी सिचुएशन, जो भी परिस्थितियां रहती हैं, वो जो है अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण वो लोग बताने में सक्षम होते हैं. क्योंकि आपको अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण, अपने व्यक्तिगत अनुभव, जो अधिगम अनुभूतियों को लिखना होता है इसमें. तो ये एक तरह से स्टूडेंट्स या शिक्षार्थी के जो व्यक्तिगत अनुभूतियों का परिप्रकाश करने में वो लोग सक्षम होते हैं. सेकेंडली, इट कैन solidify their learning experiences by recording their evolving thought process as they progress further in the course and learn new material or for new conclusions. अधिगम की प्रक्रिया में जो अधिगम अनुभूतियाँ जो शिक्षार्थी को मिलते हैं, वो लोग जो अनुभूतियाँ प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनको वो सारे चीज़ों को लिखित रूप में करना रहता है, सारा जो है दे हैव टू रिकॉर्ड इट, लिखित रूप में उनको लिखना पड़ता है. इससे क्या होता है, उनका जो विकास की जो प्रक्रिया है या विकास का जो क्रम है, वो सारा चीज़ उसमें वो लोग व्यक्त करते हैं. उनके जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार की प्रक्रिया जो है, उसका भी वो किस तरह से धीरे धीरे उनकी सोच में, उनके विचारों में विकास होता है, वो भी पता लगता है. क्योंकि वो सारा चीज़ जैसे जैसे वो लोग लिखते जाते हैं, उनके विचारों में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, जो अधिगम अनुभूतियों के प्रक्रिया में क्या विचारों में उनके क्या परिवर्तन आ रहे हैं, विचारों का विकास कैसे हो रहा है, ये सारा चीज़ जो है वो पता लगता है. तो इससे क्या होता है, उनके जो अधिगम अनुभूतियाँ हैं वो सुदृढ़ होने लगते हैं, क्योंकि वो सारा चीज़ जो अनुभव कर रहे हैं उसको लिख रहे हैं. दे आर राइटिंग देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस. सो इन ए वे द लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर बीइंग रिकॉर्डेड. तो हमेशा के लिए जो भी वो अनुभूतियाँ हैं वो उनको लिख रहे हैं. तो इससे जो नए
जो भी ज्ञान वो प्राप्त करते हैं, जो नए अनुभूतियाँ प्राप्त करते हैं, जो नए विचारों का विकास उनमें जो होता है, वो सारा चीज़ जो है वो एक लिखित रूप में रहता है। और इसको जो शिक्षक हैं जब इसको पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी जो सोच, उनके विचारों का जो प्रक्रिया है उसमें कैसे किस तरह से विकास हो रहा है, वो भी शिक्षक को पता चलता है इसके ज़रिए। थर्डली इट कैन, ये जो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स है, रिफ्लेक्टिंग जर्नल्स या फिर जर्नल राइटिंग जो है, इसके ज़रिए इट हेल्प्स टू टीच the students to formulate new opinions and perspectives. ये इस जो लेखन के जरिए, ये जो आपका जो चिंतनशील लेखन के जरिए क्या होता है, शिक्षार्थियों के विचारों में जो परिवर्तन है, और एक चीज़ नए विचार, उनके मन में जो नए विचार आते हैं उसको वो लिख रहे हैं, उनके जो दृष्टिकोण है उसको वो लोग लिखित रूप में लिख रहे हैं उसको, और फिर व्यक्त कर रहे हैं लिखित रूप में। तो इससे क्या होता है, वो अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को लिखने और व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि आपके मन में जो विचार है वो आपके मन में रहता है, लेकिन जब आप उसको लिखने लगते हैं तो वो जो व्यक्त करने का जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है, जो कौशल है, वो आप धीरे धीरे सीखने लगते हैं। कैसे अपने विचारों को लिखित रूप दें या लिखें, उसको जो भी सोच रहे हैं अपने सोच को लिखना, ये आपके जो राइटिंग स्किल्स है उसको भी डेवलप करता है। तो फोर्थली, जर्नल राइटिंग ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट्स इन राइटिंग स्किल्स एज वेल एज देयर क्रिएटिव एंड रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग। जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट, इन ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट्स इन देयर क्रिएटिव एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये जो जर्नल राइटिंग के ज़रिए जो शिक्षार्थी हैं उनके जो लेखन कौशल, जो लिख रहे हैं, राइटिंग स्किल्स में सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट्स होते हैं और अभिवृद्धि भी होती है, और उनके जो रचनात्मकता में भी अभिवृद्धि होती है, उनके रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में, उनके जो विचार को व्यक्त करने की प्रक्रिया जो है, विचारों को व्यक्त करने के तरीके, जो टेक्निक्स है, उसमें भी सुधार होते हैं। वो अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है, इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होते हैं इन राइटिंग स्किल्स, इन क्रिएटिविटी ऑफ द students, in reflective thinking of the students. Fifthly, when students write journals for class, so it not only helps the instructor but also the students also. क्योंकि जब वो लोग अपने जो लिखते हैं, अपनी जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, अधिगम अनुभवों को जब लिखते हैं, तो इससे क्या होता है, ये ना कि सिर्फ शिक्षार्थी को मदद करता है, जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, उनको भी मदद करता है। कैसे? क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो मान लीजिए कुछ लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो इससे क्या होता है, इंस्ट्रक्टर जो है उनको पता चलता है कि जो वो सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, उसमें कहाँ शिक्षार्थी का जो है कहाँ वो समझ पा रहा है, नहीं पा रहा है, समझ पा रहा है, या फिर कुछ जैसे उनका जो अवधारणाओं को समझने में उसको कुछ तकलीफ तो नहीं है। ये सारा चीज़ पता चलता है जो स्टूडेंट्स के लेखन से। बाय रीडिंग द जर्नल entries, instructors can see which concepts were understood by the students and which need to be once again explained.
तो किन चीज़ों को समझ में आ गया स्टूडेंट्स को, शिक्षार्थी को किन सिद्धांत या फिर अवधारणाओं के या फिर जो भी वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, जो भी उनको सिखाया गया, कौन कौन सी चीज़ उनको समझ में आया और कहाँ उनको समझ में नहीं आया, फिर से उनको समझाने की ज़रूरत है, ये जो है शिक्षक को पता लगता है। और शिक्षार्थी भी जो है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है, वो और भी अच्छे से भाग लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। Why? When the instructor who assigns journal writing to the students often see an increase in participation from their students. Why? Because they have to respond to the class material in writing. This encourages students to do the readings as well as participate more in discussions, class discussions. तो क्योंकि ये देखा गया है और ये टीचर्स अपने अनुभव से उनको पता लगता है कि जैसे उन लोगों को बोला जाता है कि आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू, व्हेन दे आर असाइंड जर्नल राइटिंग, जब उनको दिया जाता है लिखने के लिए, तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या है और अटेंटिव हो रहते हैं और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है, क्योंकि और वो क्लास डिस्कशंस में भी और भाग लेते हैं, क्योंकि उस पार्टिसिपेट और ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं डिस्कशंस में, क्लास डिस्कशंस में, और उसको पढ़ते भी हैं, पढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं, क्योंकि उनको जो क्लास में जो भी सिखाया जा रहा है उनको लिखना होगा, दे विल हैव टू गिव इट इन राइटिंग। उनके अनुभव क्या है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, एज दे हैव टू गिव the learning experiences they have got to the teacher in writing form, so the students become more attentive and there is increase in participation of the students. So students, we saw what are the different benefits of reflective journals. So that's all for today. Thank you.